हेलो दोस्तों, मैं विजय सिंघाड़ा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य स्किल्स में। दोस्तों, आज का जो हमने सेशन दिया है कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, ठीक है। ये रीजनिंग का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले हम अल्फाबेट सीरीज कर चुके थे, तो अल्फाबेट से रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग होती है, क्योंकि हमें क्या रहता है कि अल्फाबेट के जो नंबर है उनकी पोजीशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज मैं आपको बेसिक ही बताऊंगा, सारा बेसिक बताऊंगा कोडिंग डिकोडिंग के बारे में कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कितने टाइप की कोडिंग की जाती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग से में के अंदर सबसे जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है जब लेटर की कोडिंग हो रही हो। लेटर की जो कोडिंग होती है वो किसके साथ हो? लेटर के साथ, ठीक है। जब लेटर की कोडिंग लेटर के साथ हो। सेकंड होता है लेटर की कोडिंग किसके साथ हो रही हो? नंबर के साथ हो रही हो, ठीक है। यानी किसी लेटर को क्या करो, उसके नंबर से डिनोट कर दिया गया हो, या फिर क्या हो, किसी लेटर को सिंबल में कोडिंग कर दिया गया हो, या फिर एक होती है मिक्स कोडिंग, ठीक है। मिक्स कोडिंग के अंदर क्या होता है, कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनको भी हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लेटर की कोडिंग की। लेटर कोडिंग के अंदर क्या होता है, एक तरह से हमें वर्ड दे देगा RST, ठीक है, इसको लिख देगा STU, ठीक है, कि इसको इस वर्ड को इस तरह से कोड किया हुआ है। तो एक आपने को क्या दे देगा, PQR S, ठीक है। तो ये दे देगा अपने को कि ठीक है, इसको इस तरह से कोड किया हुआ है, तो इसको किस तरह से कोड करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मतलब इस वर्ड को मैं इस तरह से लिखता हूं, इसको इस तरह से लिखता हूं, तो इस वाले वर्ड को हम क्या लिखेंगे? तो ये वाली जो कोडिंग होती है लेटर कोडिंग होती है। सेकेंड आता है नंबर, यानी ABC को कर दिया 1 2 3, तो RST का क्या होगा, ठीक है। तो हमें पता ही है कि हमने अगर लेटर के जो नंबर पोजीशन याद की होगी तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। थर्ड होता है जब ABC को इस तरह से लिखा हुआ है, तो और RST को इस तरह से लिखा हुआ है, तो ASC को क्या लिखेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और मिक्स वाली कोडिंग में या फिर स्पेशल टाइप की कोडिंग में थोड़ा अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं जो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि कितने तरह से क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग की जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। अब हम बात करेंगे आज के वाले लेक्चर के अंदर, हम मेनली बात करने वाले लेटर कोडिंग की, ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी लिए, ठीक है। तो मैं एक बार आप इसको उतार लीजिए, मैं रफ करता हूं, फिर आपको लेटर कोडिंग के बारे में बताता हूं। लेटर कोडिंग के अंदर क्या होता है, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं? लेटर टू लेटर कोडिंग, ठीक है। तो फर्स्ट देखना हमें किस तरह से करना है। एक क्वेश्चन हमें दे दिया जाएगा, ये वर्ड को इस तरह से कोड किया गया है, तो आप बताइए इसको किस तरह से कोड करेंगे, ठीक। एक होगा तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखना होगा कि इस भाई RSTUV, इसको क्या लिखते हैं? STUVW। आपको इस तरह से लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लगेगा और इस तरह से लिख के सोल्व करना पड़ेगा, जिससे आप क्या करोगे, इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो हम देखेंगे कि ये जो वर्ड R के बाद क्या आ रहा है? S, तो कितना ज्यादा हुआ? +1,
और s के बाद क्या आ रहा है t, तो कितना ज्यादा होगा +1। t के बाद क्या आ रहा है u, कितना ज्यादा होगा +1। u के बाद क्या आ रहा है v, तो क्या होगा +1। और v के बाद क्या आ रहा है w, यानी +1। यानी हर बार क्या हो रहा है, एक लेटर आगे बढ़ रहा है। तो a का एक लेटर आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा b, b का एक लेटर आगे बढ़ेगा तो c, c का क्या हो जाएगा d, d का क्या हो जाएगा e, और e का क्या हो जाएगा f। तो ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन की टाइप का आएगा कि इसको इस तरह से कोडिंग करके दे देगा, ठीक है, और हमको एक पूछ लेगा, एक नया अलग से कुछ लेटर दे देगा कि इसको आप किस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। अब देखो ए बी यानी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से क्या कर देंगे -1। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, या फिर नीचे से देखेंगे तो क्या हो जाएगा ये +1। इसको ये कितना हो रहा है, ये भी -1 हो रहा है, क्योंकि बी पहले आता है सी बाद में आ रहा है। ठीक है, इधर भी क्या हो रहा है -1 हो रहा है, इधर भी क्या हो रहा है माइनस, और डी पहले आता है ई बाद में आता है, और यहाँ पे ई पहले आता है और एफ बाद में आता है। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन तो इस तरह से हो गए। नेक्स्ट क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन आ जाएगा ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, अब कि हमें ये देखना है कि भाई इसको इस तरह से कोड किया हुआ है। ठीक है, तो एक नंबर और दे देगा कि उसको आप किस तरह से कोड करेंगे। तो पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको कि भाई पैटर्न किस तरह से हमें मिलेगा। तो पी के बाद देखेंगे, सबसे पहले क्या चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करेंगे ऊपर से नीचे बढ़ रहा है या नहीं है। ठीक है, अगर ऊपर से नीचे बढ़ रहा होगा तो इस तरह की कोडिंग की जाएगी। सेकंड वाला देखेंगे कि अगर ये नहीं हो रहा होगा पैटर्न में, तो फिर सेकंड वाला चेक करेंगे कि भाई नीचे से ऊपर की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। ठीक है, क्या चेक करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। फिर अगर जब ये दोनों भी हमारे क्वेश्चन में इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस में चेक करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट को लास्ट से चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो पी के बाद एस आ रहा है, ठीक है, टी के बाद यू आ रहा है, आर के बाद क्यू आ रहा है। ठीक है, तो पी के बाद एस क्या आ रहा है, ठीक है, टी के बाद यू और आर के बाद क्यू। ठीक है, तो हमने देखा कि पी के बाद क्या आ रहा है लास्ट में क्यू, क्योंकि ये दोनों तो हो नहीं सकती, तो ये कितना ज्यादा आ रहा है +1। आर के बाद क्या आ रहा है एस, तो ये भी क्या हो गया +1। टी के बाद क्यू, यू क्या आ रहा है यू, तो +1। ठीक है, तो अगर ये वाले आपको इस तरह का पैटर्न नहीं दिखता है या फिर इस तरह का नहीं दिखता है, तो आप क्या करोगे, थर्ड वाला पैटर्न चेक करोगे। थर्ड वाले पैटर्न के अंदर किस तरह से वो क्वेश्चन हो सकते हैं, अगर जैसे हमने मान लिया कोई लेटर है, 7 वर्ड का लेटर है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्रॉस में चेक करेंगे। ठीक है, इस तरह से पैटर्न बनेगा ये, तो लास्ट में इसे, ठीक है, मतलब क्या करेंगे, अगर ज्यादा बड़ा आता है तो आप उसको डिवाइड कर लो 2 पार्ट के अंदर। ठीक है, फिर और आप क्या करो, क्रॉस में चेक करोगे तो इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि इस तरह से क्रॉस में बन रहा हूं, इस तरह से कोडिंग भी कर सकते हैं, या फिर कभी ऐसा भी कर सकते हैं आपको, इस तरह से भी कोडिंग की जा सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है आपके कि हमें क्या देखना है कि भाई या तो स्ट्रेट कोडिंग हो, या ऊपर से नीचे बढ़ रहा हो, या फिर नीचे से ऊपर बढ़ रहा हो। अगर ये नहीं होगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस में चेक करना पड़ेगा। इतना सा कहने का समझने का मतलब है, फिर जो क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम इसे चेक कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं हम नेक्स्ट इसके बारे में कि जो क्वेश्चन लिए मैंने उनको सोल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूं मैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, डिस्टर्ब को DTWVUKF के रूप में लिखा गया है। तो हमें देखते हैं सबसे पहले, DISTURB को किस तरह से लिखते हैं, DTWVUKF। ठीक है, इस तरह से लिखा गया है।
तो हमसे पूछा गया है कि FRANTIC को आप क्या लिखोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको देखते हैं हम, ठीक, पैटर्न चेक करते हैं। पहले हम देखते हैं ऊपर से नीचे क्या बढ़ रहा है, इससे इधर कुछ बढ़ नहीं रहा, सेम वर्ड है। आई और टी दोनों के अंदर अगर डिफरेंस ज्यादा हो ना तो आप ऐसे ही समझ लोगे कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तो नहीं बढ़ रहा है। एस डब्ल्यू इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस है। टी यू वी के अंदर भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यू और यू सेम आ गया, ठीक है। आर और के, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस ज्यादा आ गया। बी और एफ डिफरेंस कम। मतलब सीधी कोडिंग तो हो नहीं सकती ना, ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो वर्ड बढ़ेंगे ना, कोडिंग की होगी एक फिक्स पैटर्न में की होगी, ठीक है। तो हम आगे चेक करेंगे, नीचे से ऊपर भी हम क्रॉस में चेक करेंगे, ठीक है। डी और एफ कितना ज्यादा है, ई एफ +2। डी और बी से कितना ज्यादा है, +2। आई से के कितना ज्यादा है, +2। आर से टी कितना ज्यादा है, +2। एस से यू कितना ज्यादा है, +2। यू से डब्ल्यू कितना ज्यादा है, +2। और टी से वी कितना ज्यादा है, +2। तो इसका मतलब मुझे ये पैटर्न समझ में आ गया है, यानी ये वाला कौन सा पैटर्न चलेगा हमें, ऊपर से नीचे क्रॉस में कितना ज्यादा हो रहा है, डी। बी के बाद क्या आता है, सी और डी +2। डी के बाद क्या आता है, ई एफ यानी +2। आर के बाद क्या आता है, एच टी यानी +2। एस के बाद आई के बाद क्या आता है, जे क्यू, सॉरी जे के यानी +2। एस के बाद क्या आता है, टी यू यानी +2। यू के बाद क्या आता है, वी डब्ल्यू यानी +2। और टी के बाद क्या आता है, यू और वी यानी +2, यानी +2 बढ़ रहा है हाफ करके, ठीक है। यानी ये वाला पार्ट, इसको हमने देखा था फर्स्ट 3 लास्ट के 3 के साथ, लास्ट के 3 फर्स्ट के 3 के साथ, और बीच वाला सेम ऐसा का ऐसा है। इस तरह का टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है कि इस तरह के टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका जब मैं आंसर निकालूंगा तो सी का क्या हो जाएगा, डी। एफ का क्या हो जाएगा, सॉरी सी का क्या हो जाएगा, डी और ई। +2 हो रहा है ना, +2 कर दो इसको। एफ को +2 करोगे, जी एच, तो ये +2। इसी तरह आई का क्या हो जाएगा, जे और के। आर का क्या हो जाएगा, एस और टी। टी का क्या हो जाएगा, यू और बी। ए का क्या हो जाएगा, बी और सी, यानी +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है और +2 हो रहा है। एन का क्या आ जाएगा, ओ और पी, यानी +2, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा ई के बी पी सी टी एच, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूटीन को लिखा हुआ है V M R J F L I, ठीक है। तो हमें क्या करना है, CRU E L T Y को हम किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसको डिकोड करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस है क्या, ठीक है। डिफरेंस देखने के लिए हम क्या कर देते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। ये कौन से नंबर पे आता है, ये आता है 18 पे, ये आता है 22 पे, ये आता है, मतलब ऊपर से नीचे तो बढ़ नहीं रहा, +4 ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। इधर क्या है 5 पे आता है, ये कितने पे आता है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है। तो सीधा, ठीक है, इधर से चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, O और M। O कितने पे आता है 15 पे, M कितने पे आता है 13 पे, ठीक है। तो इनके बीच में 4 का और 2 का, तो मतलब स्ट्रेट कोडिंग तो हो नहीं रही। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस में चेक करना पड़ेगा। क्रॉस में चेक करने के लिए हम क्या करते थे, हाफ में डिवाइड कर लेते थे, फिर हम क्रॉस चेक करेंगे। जैसे R सेम टू सेम ऐसा कैसा, यानी कितना इंक्रीज हो रहा है इसके अंदर, +0। U और V +1। O से M कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है, तो यानी -2। इसी तरह E का इधर क्या आ रहा है, F, ठीक है, कितना आ रहा है, +1। ये था I। तो I सेम टू सेम ऐसा कैसा लिख रखा है, ये कितना कम है, ये भी -2 हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है, GR T आता है 20 पे, ये आता है 7 पे, तो दोनों के बीच डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है। लेकिन एक चीज हमें याद है कि हमने एक तरीका और देखा कि ना, रिवर्स लेटर का।
जी और टी क्या है, एक दूसरे के रिवर्स लेटर है, तो हमने देख लिया मिड वाला जो होगा वो क्या होगा, रिवर्स लेटर होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले u सेम टू सेम ऐसा का ऐसा, ठीक है। c के बाद क्या आता है, सॉरी u में +1 करना है, v c में क्या करना है, सेम ऐसा का ऐसा लिखना है। बीच वाले को क्या करना था, -2, तो r कितने पता है, 18 पे, तो 16 पे क्या आता है, o और p। ठीक है, e का रिवर्स लेटर क्या होता है, v, y क्या होगा +1 यानी z, L का क्या होगा, सेम ऐसा का ऐसा। देखो यही पैटर्न चलेगा, जो पे दिया हुआ है वही पैटर्न चलेगा। T क्या है हमारे पास, -2 हो जाएगा यानी R। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, VPC VZRL। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शॉर्ट को लिखा हुआ है ITOUS, तो मैंगो को क्या लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है कि शॉर्ट को ITOUS लिखा हुआ है, तो मैंगो का क्या लिखेंगे। तो चलो सबसे पहले इसको डिकोड करते हैं। तो ये आता है 19 पे, ये आता है 9 पे, ये आता है 20 पे, और ये आता है 19 पे। ठीक है, तो स्ट्रेट तो ऊपर से नीचे तो बढ़ नहीं रहा, क्योंकि यहां से देखेंगे तो कितना हो रहा है, माइनस हो रहा है 10, नीचे से देखेंगे तो +10 हो रहा है। ठीक है, और पीछे से भी इस तरह से कुछ बढ़ नहीं रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस में चेक करेंगे। तो क्रॉस में चेक करने के लिए या तो हम इसको बीच क्या करते हैं, दोनों को हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करना, ये आधा आधा डिवाइड कर लिया। ठीक है, क्योंकि अगर ये ओड नंबर है 1 2 3 4 5 है, तो हम क्या करेंगे, बीच वाले को ऐसा रहने देते हैं और आपस में इस तरह से क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। तो h कौन से पे आता है, 8 नंबर पे, ये क्या आ रहा है 9 यानी +1। s क्या आता है 9 पे, ये क्या आ रहा है t यानी +1। ओके, बीच वाला सेम ऐसा कैसा है। ओके, आगे चलते हैं। r के बाद क्या आ रहा है, s आ रहा है +1, t के बाद क्या आ रहा है, u आ रहा है +1। बस पैटर्न समझ में आ गया हमें। ठीक, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, b n, फिर n ऐसा का ऐसा, फिर O के बाद क्या आता है P, G के बाद क्या आता है H। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो काफी इजी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। RAIL, रेल को लिखा जाता है KCTN। ठीक है, तो ये आगे बोल रहा है स्पीड को क्या लिखेंगे। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हमें वही ऊपर से नीचे चेक करना है। R यानी 18 पे, K यानी 11 पे, C यानी 3 पे, ये 1 पे, L कितने पे है 13 पे, सॉरी 12 पे, और n कितने पे है 14 पे। तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि भाई ऊपर से नीचे तो कुछ बढ़ नहीं रहा। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करना है कि ऊपर से नीचे बढ़ नहीं रहा। ये 18 पे, ये 11 पे, यानी 3 का डिफरेंस है, फिर इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, इनके बीच में 2 का डिफरेंस है। तो मतलब एक तरह से कांस्टेंट नहीं हो रहा है ये। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस में चेक करते हैं। तो हमने क्या करा, इसके बाद क्रॉस में चेक करा, तो हम इक्वल है, ये बराबर है, इवन 4 है, ये भी 4 है, तो हम क्या करेंगे क्रॉस में, ये 18 पे, ये n पे, तो क्या है दोनों के बीच में क्रॉस में चेक करेंगे तो 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये 12 और ये 11 यानी 1 का डिफरेंस आ रहा है, ये 9 और ये 3 6 का डिफरेंस आ रहा है, और ये 1 और ये 20 19 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो हमारा ये वाला पैटर्न रहेगा वो भी काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद क्या चेक करना है, ठीक है, कि हाफ पार्ट में डिवाइड कर लो, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से 2 2 हो जाएगा। तो A और K 10 का डिफरेंस है, R और C कितने का है 15 का डिफरेंस है, तो ये भी नहीं होगा। फिर क्या हो सकता है, फिर हमें क्या करना है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो कुछ अलग तरीके की कोडिंग भी हो सकती है। जैसे ये क्या 9 I के बाद इधर क्या आ रहा है K, तो J कितना ज्यादा हो रहा है +2, R के बाद क्या आ रहा है S और T +2,
ए के बाद क्या आ रहा है सी यानी +2 और एन के एल के बाद क्या आ रहा है एम यानी +2। ठीक है, तो इस तरह से कोडिंग के भी क्या आ सकते हैं क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं। ठीक है, जब क्रॉस में कोडिंग नहीं देता है तो वो क्या कर देता है, कुछ का तो क्रॉस में कर देगा और एक को सिंगल छोड़ देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 डिजिट का था क्वेश्चन। यही था क्वेश्चन। तो इसका क्या आ जाएगा ए का सी सॉरी ई का क्या आएगा +2 क्या हो जाएगा एफ और जी, पी का क्या आ जाएगा क्यू और आर, एस का क्या हो जाएगा टी और यू और ए का क्या हो जाएगा बी और सी। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा फिर मैं इसको रफ करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्या लिखा हुआ है पैथोलॉजी। तो लिखते हैं PIUBATHOLOGY। ठीक है, PATHOLOGIST। और हमें क्या करना है कंट्रोवर्सी का निकालना है। कंट्रोवर्सी को क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे ऊपर से नीचे चेक करेंगे, सेम आ रहा है, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस है, T और N में इनों में ज्यादा डिफरेंस है। तो फिर क्या करेंगे क्रॉस में चेक करते हैं। तो लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 है यानी ओड है, तो हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो स्टार्टिंग के 5 एक तरफ करो, इधर के 5 एक तरफ करो, इधर के 5 इधर। अब चेक करके देखो क्रॉस में P के बाद क्या आ रहा है Q +1, O के बाद क्या आ रहा है P +1, A के बाद क्या आ रहा है इधर की तरफ +1, H के बाद क्या आ रहा है +1, T के बाद क्या आ रहा है U +1। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट 5 को वेट करें, O के बाद क्या आ रहा है N यानी -1 हो रहा है, T के बाद क्या आ रहा है S, ये भी -1 हो रहा है, G के बाद क्या आ रहा है F यानी -1 है, S के बाद क्या आ रहा है R आ रहा है, ये भी -1 है, I के बाद क्या आ रहा है H, ये भी -1 है। ठीक, अब बीच वाला बचा K के बाद क्या आ रहा है L के बाद L और K यानी क्या आ रहा है -1 हो रहा है। ठीक है, तो इसका पैटर्न हमें समझ में आ गया कि फर्स्ट पार्ट में तो क्या आ रहा है +1 हो रहा है, नेक्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है -1 हो रहा है और बीच वाले में क्या हो रहा है -1 हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा 5 5 में डिवाइड कर लो। तो इसको कैसे करेंगे +1 हो रहा था, R के बाद क्या होगा S, T के बाद क्या होगा U, N के बाद क्या होगा O, O के बाद क्या होगा P, C के बाद क्या होगा D। ये तो +1 हो रहा था। O का क्या होगा N -1 है, ठीक है ना, -1 है बीच वाला, लास्ट में क्या हो रहा है फिर सब में -1 हो रहा है। U इसका क्या हो जाएगा D, R का क्या हो जाएगा Q के बाद R, S का क्या हो जाएगा R और Y का क्या हो जाएगा X। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा SUOPDNXRQDU। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं, 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या ले रखे हैं हमने
मदर को लिखा जाता है तो आंसर को क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें क्या करना है, बहुत सारे पैटर्न हम समझ चुके हैं अभी तक, ये अलग तरह का पैटर्न है। ये देखो हमें क्या दिख रहा है, एमओ, तो नीचे क्या दिख रहा है, ओएन, इधर क्या है टीएच, तो इधर क्या है एच यू, इधर क्या है ई आर, तो इधर क्या है आर ई। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको चेक करते हैं, इधर क्या हो रहा है, सेम टू रिवर्स लेटर हो रहा है। ठीक है, ये इधर चल गया, ये इधर चल गया, ये आर इधर आ गया, ई इधर आ गया। अब इसमें ये तो सेम आ गया, टी के बाद क्या हो गया +1 हो गया। तो शायद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में दिक्कत थी शायद, NST, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन ये, तो इधर क्या हो गया +1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर क्या होगा, N A, इधर क्या हो रहा था +1, इसके बाद T, W ऐसा कैसा, R ऐसा, E ऐसा। ठीक है, तो इसका आंसर भी ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये हमारे ऑडियो रिकॉर्डिंग के कुछ क्वेश्चन लिए थे जो आज कंप्लीट कर रहे हैं। आप इनको इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, और इनका जो पैटर्न है ये भी फिक्स रहता है। जितने तरीके से अपन ने सोल्व करना सीखा है ना, ठीक है, या तो क्या कर सकते हैं, ऊपर से सीधी कोडिंग हो रही होगी, ठीक है। अगर नहीं होती है, अगर इस तरह से बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसमें देख के पता लग जाएगा कि क्रॉस में, या तो इस तरह चेक करोगे जब इवन नंबर ऑफ क्या होंगे लेटर होंगे, या फिर अगर ओड होंगे तो क्या करोगे, 1 ऐसा, बाकी आपस में इस तरह चेक करोगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना कोडिंग डिकोडिंग, वो सारे हमने यहाँ पे सोल्व किए। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर नंबर और सिंबल और स्पेशल कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।